गए अब चाय पीने के लिए। बता रहे हैं यहाँ के राजमा चावल सबसे बेस्ट होते हैं। थोड़ा सा राजमा चावल टेस्ट किया जाए। इतना सुंदर व्यू है जहाँ से हम बैठे हुए हैं। उधर नदी बह रही है, यहाँ से झरना है। चलो मोली उतरो, इवी आ जा बेटा, खाना खाएंगे अब। फिर जाम में फंस गए। ठंड लगी है ना, ठंड तो है। तो फाइनली हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। कल के एपिसोड में आपने देखा था कि हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। रायगढ़ से हमने अपने सफ़र की शुरुआत की थी। उसके बाद हम पहुंच गए थे दिल्ली, और दिल्ली से हम आगे बढ़े थे कहाँ, ये आपको अब पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के। तो हम आ गए हैं जम्मू। हैवी ब्रंच लेने के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं श्रीनगर की ओर। जम्मू से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमको हैवी ट्रैफिक जाम मिलने लगा है। एक्चुअली जम्मू और श्रीनगर जो हाईवे है यहाँ पर मोस्टली बहुत जाम रहता है, बहुत टाइम लगता है यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए। उसका रीज़न है पहले दोनों साइड से गाड़ियाँ आती थी, ट्रकें आती थी, बट अब इन्होंने सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया है। अब ऑल्टरनेट डेज पे ट्रक को छोड़ा जाता है, एक दिन जम्मू से श्रीनगर के लिए और नेक्स्ट डे श्रीनगर से जम्मू के लिए। तो आप कभी भी यहाँ पर ट्रैवल करें अगर, तो आप J&K ट्रैफिक कंट्रोल से पता कर सकते हैं कि किस दिन गाड़ियाँ जम्मू से श्रीनगर के लिए छोड़ी जानी है। इससे आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। आप अपना ट्रैवल टाइम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं पता करके। और गाड़ियाँ भी छूटती हैं 2 बजे के बाद, तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं तो आपको हैवी ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पर टनल, जम्मू से श्रीनगर के बीच 11 से 12 टनल पड़ते हैं और सारे के सारे बहुत ही खूबसूरत। एक टनल तो 8 किलोमीटर लंबा है, हम वहाँ से भी क्रॉस होंगे। अंदर बहुत अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट है सारे, तो बहुत ही अच्छा लगता है, सफोकेशन बिल्कुल नहीं है। जम्मू से जब हम निकले थे तब तो काफ़ी गर्मी हो रही थी, बट अब शाम भी हो रही है और बारिश स्टार्ट हो गई है, तो बहुत ही प्यारा वेदर हो गया है। और अब हम पहाड़ों की ओर आगे भी बढ़ रहे हैं, तो सीन भी इतने अच्छे आ रहे हैं कि अब सफ़र में हमको और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम लोग गए अब चाय पीने के लिए। ये जगह का नाम है पीड़ा, जहाँ हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए। और जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो बता रहे हैं यहाँ के राजमा चावल सबसे बेस्ट होते हैं टेस्ट वाइज। तो मन तो मेरा कर रहा है थोड़ा सा राजमा चावल टेस्ट किया जाए, बट ये और टाइम है खाने के लिए, तो लेट्स सी। चाय तो पीना है। अंदर आते तक भी मैं डाउट में थी कि राजमा चावल खाया जाए या नहीं, बट यहाँ पर जब मैंने बनते हुए देखा तो मेरा मन कर गया थोड़ा तो टेस्ट किया ही जाए, और हमने मंगा लिया है। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक्चुअल में ये बहुत टेस्टी है, जैसा कि हमारे ड्राइवर भैया ने बताया था, बहुत टेस्टी है। और उसने
जो कुक है जिन्होंने हमको सर्व किया था, बोला गर्मा गर्म घी डाल दूँ। और वैसे तो मैं घी बहुत कम खाती हूँ, बट इसमें मैंने पता नहीं कैसे डलवा लिया और घी डालने से टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत टेस्टी। आप बाहर का सीन भी देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू है। और ऐसे में हम यहाँ पर बैठ के गर्मा गर्म राजमा चावल खा रहे हैं। बच्चे इसके बाद मैगी खाएंगे और फिर हम पियेंगे चाय। तो बहुत ही अच्छा टाइम रहा, लंबे सफ़र के बाद बहुत अच्छा हमारा ये रेस्टिंग पॉइंट रहा। माइंड भी फ्रेश हो गया और बॉडी भी रिलैक्स हो गई। इतना सुंदर व्यू है जहां से हम बैठे हुए हैं। उधर नदी बह रही है, यहाँ से झरना है, पहाड़ है बहुत सारे, और ये रास्ते से हमको फिर आगे बढ़ना है। और यहाँ पर हमारे ड्राइवर भैया भी आ चुके हैं और अब हमारी प्लानिंग हो रही है चाय पीते हुए कि कल हमको कहाँ घूमना है, क्या करना है, आगे हमारा क्या क्या प्रोग्राम रहेगा, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। हमको लकीली बहुत अच्छे ड्राइवर भैया मिल गए हैं जिनकी कंपनी में हमारा सफ़र और अच्छा हो रहा है। उनसे काफ़ी कुछ जानकारी मिल रही है, बातें अच्छी हो रही है। हमारी ट्रिप की प्लानिंग एक्चुअली अचानक हुई थी, बहुत ज़्यादा पहले से प्लान नहीं था, इसलिए हमने होटल वगैरह बुक पहले नहीं किया था। तो यहाँ पर भैया ने हमारी हेल्प की और बहुत अच्छा होटल बुक कर दिया, क्योंकि अभी रश का टाइम है। श्रीनगर में अच्छे होटल मिलना बहुत मुश्किल था, बट हमारे लिए ये इजी हो गया। शाम हो चली है और आप देख सकते हैं पहाड़ों में लाइट जलने लगी है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी हाइट पे लोगों के घर बने हुए हैं। और ऐसे आपको देखने में शायद ये व्यू उतना प्यारा न लगे, पर हम देख रहे हैं सामने से तो ये इतना खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ों में घर है और लाइटें जली हुई है पूरा यहाँ से वहाँ तक, तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। ये जो आप भेड़ बकरियों की टोली देख रहे हैं, जब आप यहाँ पर ट्रैवल करेंगे समर के टाइम में आपको पूरे रास्ते नज़र आएंगे। ये है बक्कर वालों की टोली। नीचे जब समर के टाइम में ग्रीनरी कम हो जाती है तो ये लोग अपनी भेड़ बकरियों को ऊपर काफ़ी हाइट में लेके जाते हैं और वहीं पर ये कुछ महीने स्टे करते हैं पूरे समर, और उसके बाद आगे बारिश में भी, रेनी सीज़न में भी ये वहीं पर स्टे करते हैं पहाड़ों के ऊपर। और जब ठंड बढ़ने लगती है तब फिर ये नीचे वापस अपने घरों की ओर आते हैं। तो जगह जगह हमको इनके कारण भी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, क्योंकि कितना भी आप हॉर्न बजा लो ये हटते ही नहीं हैं। तो इनके कारण भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जम्मू और श्रीनगर हाईवे में ट्रैफिक जाम मिलता है। इवी आ जा बेटा, खाना खाएंगे अब, चलो। नीचे देख लिया बेटा, बहुत डीप है, यहाँ ऐसे ही तो रहेगा बेटू। चलो 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 जल्दी रोड क्रॉस करो, गाड़ी नहीं है। अगर ये सीढ़ी गिरती है तो हम डायरेक्ट नीचे। ऐसा सोचना ही क्यों, ठंड बढ़ गई मौलू। अब खाना खाने के बाद और ठंड लग रही है। खाना खाने के बाद तो गर्मी लगती है। नहीं ऐसा नहीं है, ठंड लगती है। फिर जाम में फंस गए मौली। पहले हम लोगों को वो दिखे थे भेड़ और अब घोड़े, लेकिन ये कम है।
अब यहाँ से 2 घंटा लग जाएगा हम लोग को, 1.5 घंटा। ये कौन सी जगह है? बनिहाल। ये जो आप पहाड़ के ऊपर लाइट्स देख रहे हैं, ये एक तरह से सिग्नल है कि हम श्रीनगर एंटर कर चुके हैं, क्योंकि ये आर्मी का एरिया है पूरा। और जैसा ही आप श्रीनगर आएंगे ये लाइट्स दूर से नज़र आने लगती हैं और ये समझ आ जाता है कि हम आ चुके हैं। पहुंच गया फाइनली श्रीनगर। ठंड लगी है ना? ठंड तो है। देखो मैं कैमरा रखी हूँ, मेरा हाथ हिल रहा है, पता है, ठंड के कारण। तुम भी चेंज कर लो बेटू। ईवा तो आते ही सो चुकी है। तो फाइनली हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 1:45 बज रहे हैं अभी। जम्मू से हम लोग 3 साढ़े 3 के आसपास निकले थे। खाना खा के 4 के आसपास हम निकले थे जम्मू से, और बीच में 3 बार हमने हॉल्ट भी लिया था लंच और स्नैक्स वगैरह के लिए। तो अभी हम पहुंच रहे हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि जब मैं गुड नाइट वाला जब मैं रिकॉर्ड करूंगी श्रीनगर पहुंच के, तब तक मैं इतना थक चुकी होंगी कि बस मैं गुड नाइट बोल के और कट कर दूंगी, बट ऐसा नहीं है। इतना अच्छा व्यू और इतना अच्छी रोड, सब कुछ इतना अच्छा था कि बिल्कुल भी हम लोगों को थकावट का बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है। अभी भी मैं 1 घंटे जग के एडिटिंग कर सकती हूँ, बट मैं वो करूँगी नहीं अभी, क्योंकि सुबह के लिए मुझे प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है। लेकिन ऐसे मेंटली फिजिकली बिल्कुल भी थके हुए नहीं हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा रहा ये यहाँ तक का जो सफ़र था। मुझे लग रहा था इतने लंबे जर्नी में मौली व परेशान हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जा रहे हैं तो क्या सिचुएशन होगी, बट लकीली ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे से हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ठंड जैसा हमको उम्मीद थी होनी चाहिए थी, तो वैसी ठंड है यहाँ पर। जैसे ही गाड़ी से उतरे तो शिवरिंग होने लगी थी, तो वो हमको चाहिए था, तो वो है यहाँ पर। अच्छी बात है। जम्मू में तो बिल्कुल ठंड क्या, वहाँ तो प्रॉपर गर्मी थी। जैसे हम रायगढ़ से छोड़ के आए हैं गर्मी, वही गर्मी हमको जम्मू में मिली थी, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन यहाँ आते आते तो अच्छी ठंड हो गई है। तो चलिए अब आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। कल श्रीनगर साइट सीइंग के लिए हम रुकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।